आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एक आटा चक्की सोलर प्लांट के बारे में। आपके यहां पर अगर आटा चक्की का प्लांट लगा हुआ है और उसका बिल काफी ज्यादा आ रहा है तो आप उस बिल को कम कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी बात होती है यूपी के एक बंदे से, जो आप बिल देख पा रहे होंगे, जिनका बिल आ रहा है 35,000 रुपए मंथली। उनके पास में 15 HP की 18 इंच की आटा चक्की है और पूरा प्लांट लगा हुआ है। पूरे महीने आटा चक्की चलती है, अच्छी खासी पिसाई होती है और बिल आता है 35 से 40,000 रुपए। उनको सॉल्यूशन चाहिए बिल को कम करना। तो बिल कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। आटा चक्की जो चल रही है अभी, वो चल रही है गवर्नमेंट की बिजली से, यानी कि जो ऑन ग्रिड जो लगा हुआ है अभी वहां से चल रही है। और वो चाहते हैं कि सोलर प्लांट लगाकर आटा चक्की को चलाएं। तो कौन सा सोलर लगाना पड़ेगा, कितना सोलर लगाना पड़ेगा और खर्चा कितना आएगा, वो सब कुछ आज जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मिलाता हूं लाइव, जहां पर आटा चक्की चल रही है पंजाब में। आप देख पा रहे होंगे यहां पर 10 HP की आटा चक्की है, 10 किलोवाट सोलर प्लांट लगा हुआ है। ये अच्छी तरह से चल रही है। यानी कि अब अपन जान लेते हैं कि कितना सोलर पैनल चाहिए आटा चक्की के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाते रहना। और अगर आपके घर पर मैं 10 हॉर्स पावर का एक उदाहरण लिख के चल रहा हूं, आपके पास 10 हॉर्स पावर की एक आटा चक्की लगी हुई है, उसको चलानी है आपको सोलर प्लांट से। तो उसके लिए आपको सोलर कितना लगाना होगा। तो नॉर्मली जो काउंट होता है, 1 हॉर्स पावर के लिए 722 वाट सोलर। लेकिन यहां पर इन्वर्टर की एफिशिएंसी से और बढ़कर, यानी कि 1 हॉर्स पावर के लिए 1 किलोवाट सोलर लगाना जरूरी होता है, तो अच्छी तरह से काम करता है। तो यहां पर अगर आपके पास में 10 हॉर्स पावर की आटा चक्की है तो 10 किलोवाट सोलर लगेगा। अगर आपके पास में आटा चक्की 15 हॉर्स पावर की है तो 15 किलोवाट सोलर लगेगा। ये क्लियर हो गया है कि सोलर कितना लगेगा। अब बात आती है सोलर कौन सा लगेगा। मार्केट में 2 तरह के सोलर आपको मिल जाएंगे। पहला है पॉली टेक्नोलॉजी वाला और दूसरा मिलेगा आपको मोनो टेक्नोलॉजी वाला। मोनो और पॉली में क्या डिफरेंस है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। पॉली टेक्नोलॉजी वाला सोलर है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है मोनो से। जो पॉली टेक्नोलॉजी वाला जो सोलर है वो क्लाउडली वेदर में काम करेगा तो है, पर बहुत कम करेगा। और इधर मोनो टेक्नोलॉजी वाला सोलर है, वो क्लाउडली वेदर में भी अच्छे तरीके से काम करेगा। दूसरा, पॉली टेक्नोलॉजी वाला जो सोलर है वो बिजली कम पैदा करेगा, मोनो बिजली ज्यादा करेगा। दूसरी बात आती है कि यहां पर सोलर पैनल ऑन ग्रिड लगेगा या ऑफ ग्रिड लगेगा। तो अगर आपके यहां पर पहले से कनेक्शन है तो आपको ऑन ग्रिड लगाना है। अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है तो आप ऑफ ग्रिड लगाते हैं, ये रूल रहता है। लेकिन यहां पर 15 किलोवाट बात है रही, यानी कि 15 किलोवाट अगर आप ऑफ ग्रिड लगाएंगे, उसके साथ में अगर बैटरियां लगेगी, वो सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि बैटरियों की जो लाइफ होती है वो मैक्सिमम 5 साल की होती है। हर 5 साल में आपको बैटरी चेंज करना पड़ेगा, ये काफी कॉस्टली हो जाएगा आपको। तो आपको यहां पर ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगाना होगा। अब ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में क्या डिफरेंस है वो समझ लेते हैं। ऑफ ग्रिड में लगेगा आपके सोलर पैनल, इन्वर्टर और चार्ज कंट्रोलर और लगेगी बैटरी। आजकल मार्केट में इन्वर्टर के साथ ही चार्ज कंट्रोलर अटैच है। ऐसे सोलर इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर या फिर हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के नाम से जाना जाता है। इधर अगर बात करें अपन
ऑन ग्रिड की, तो ऑन ग्रिड में सिर्फ लगेगा आपके सोलर पैनल प्लस इन्वर्टर, दो ही चीज लगने वाली है। आपको यहां पर इन्वर्टर की जरूरत क्यों होगी? क्योंकि जो सोलर पैनल है वो हमेशा डीसी करंट जनरेट करता है, इसलिए आपको यहां पर एसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको हमेशा इन्वर्टर की जरूरत होती है। दूसरा, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में अंतर। दूसरा अंतर है, अगर आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाएंगे तो इसमें आपको नेट मीटर अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। नेट मीटर कैसे अप्रूव होगा? नेट मीटर अप्रूवल करवाने के लिए नियरेस्ट जो आरएससीबी ऑफिस है वहां जाके आपको एक फाइल फिल करनी पड़ेगी। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है, तो mnre.com, जो भी आपका जैसे यूपी है तो यूपी MNRE टाइप करेंगे तो आपके जो मेन वेबसाइट आ जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वहां से आपको नेट मीटर अप्रूवल मिल जाएगा। नेट मीटर क्या है, क्या काम करेगा? नेट मीटर का काम है, जैसे मान लीजिए आपके 15 हॉर्स पावर की आटा चक्की है, उसके लिए 15 किलोवाट आप सोलर लगा रहे हैं, तो 15 किलोवाट सोलर की खपत वहां पर नहीं होगी, कुछ बिजली वहां पर बचेगी। वो जो बिजली बच रही है वो नेट मीटर ऑटोमेटिकली ग्रिड में सप्लाई कर देगा। क्या ये जो ग्रिड में सप्लाई हो रही है वो डायरेक्ट आरएससीबी ऑफिस में जाएगा? नहीं, आरएससीबी ऑफिस में डायरेक्ट नहीं जाता है, लेकिन जो नेट मीटर है वो सिर्फ यूनिट काउंट करता है। अगर आप आरएससीबी ऑफिस से, आरएससीबी ग्रिड से आप बिजली ले रहे हैं तो आपको यूनिट प्लस में कर देगा, और अगर आप सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है उसको आप ग्रिड में दे रहे हैं तो वहां से यूनिट माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस ऐसे होता रहेगा। क्या मैं सोलर प्लांट लगा दूंगा तो मेरे प्लांट का जो बिजली बिल आ रहा है 30-35 हजार रुपए वो जीरो हो जाएगा? हाँ, जीरो तो हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है वो जान लीजिए। कंडीशन ये है कि आपके यहां पर एक लग रहा है सोलर मीटर। सोलर मीटर का काम है कि यूनिट को प्लस और माइनस करना है। तो अब यहां पर जो बिजली जितनी भी जनरेट हुई है वो आपको यूज करेंगे, उसके बाद में ग्रिड में जाएगी, और यहां पर आपकी जो स्थायी शुल्क आती है वो आएगी। मान लीजिए आपकी महीने की 1000 रुपए स्थायी शुल्क आ रही है या फिर 500 आ रही है, एवरेज अपन 1000 मान लेते हैं, तो एक साल की बनती है 12,000 रुपए स्थायी शुल्क। लेकिन यहां पर आपके सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है उसके जो बिजली यूनिट बचे हैं वो बच रहे हैं 15,000 रुपए। आपको हर महीने बिल जमा नहीं करना है, आपको सालाना एक मेजरमेंट दिया जाएगा, एक बड़ा बिल आएगा, उसमें सब माइनस प्लस करके आएगा। मान लीजिए आपका बिल 12,000 बन रहा है और उधर से 15,000 बन रहा है, आपको 3,000 रुपए गवर्नमेंट वापस आपको दे देगी। अगर आप पैसा लेना चाहते हैं पैसा ले सकते हैं, अगर आप पैसा नहीं लेना चाहते वो यूनिट बच रहे हैं उसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। ये एक सेविंग अकाउंट की तरह काम करता है, जैसे जैसे यूनिट बचेगा वैसे वैसे वहां पर सेव होता रहेगा, तो इस तरह आपका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। अब बात आती है कि खर्चा कितना आएगा। आटा चक्की के लिए सोलर प्लांट लगाने के लिए मैंने 2 पैनल की बात की थी, 2 टेक्नोलॉजी वाले, एक तो मोनो और एक पॉली। मार्केट में दोनों तरह के पैनल अवेलेबल है। भारत में मोनो पैनल की सबसे बड़ी जो कंपनी है वो लूम सोलर और लुमिनियस है। उसके बाद में अगर आप अदर कंपनी में जाएंगे तो टाटा कंपनी मिल जाएगी जो पॉली टेक्नोलॉजी और मोनो में दोनों में है। उसके बाद में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पॉली बनाती है, लुमिनियस है, अडानी है, विक्रम है, बहुत सारी है, सोलर मैक्स है जो आपको सोलर पैनल अवेलेबल करवा देते हैं। अगर मैं दुनिया की बात करूं तो दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है सोलर पैनल में, हाईएस्ट एफिशिएंसी वाली कंपनी है वो है सन पावर सोलर, लेकिन वो भारत में अवेलेबल नहीं होता है एक छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए। जब बड़ा प्रोजेक्ट है अगर 1 मेगावाट या 2 मेगावाट तो उसके लिए ये पैनल अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद में अगर अपन मोनो टेक्नोलॉजी का अगर सोलर लगा रहे हैं, मान लीजिए 10 किलोवाट मोनो टेक्नोलॉजी का सोलर लगा रहे हैं, आपको कितना खर्चा होगा? तो अप्रोक्सीमेट खर्चा मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये खर्चा कम या ज्यादा हो सकता है, आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर कंपनी से ज्यादा दूर लोकेशन है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा लग जाता है। इसलिए अगर आपके 10 किलोवाट सोलर प्लांट लग रहे हैं
तो आपके मोनो टेक्नोलॉजी में लगभग 6 से 8 लाख का खर्चा आता है, यानी कि 60 से 80 हजार प्रति किलोवाट के हिसाब से खर्चा होता है। ये अप्रोक्सीमेट इसलिए बताया है क्योंकि आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना दूर है ट्रांसपोर्ट का खर्चा उस पर डिपेंड करेगा। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो ट्रांसपोर्ट फ्री पैनल्स अवेलेबल करवाती है, तो उसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। दूसरी तरफ अगर बात करें अपन पॉली टेक्नोलॉजी वाले के, अगर आप पॉली टेक्नोलॉजी वाले सोलर लगा रहे हैं तो पॉली टेक्नोलॉजी वाले सोलर आपको 50,000 से लेकर 60,000 रुपए के बीच में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वो भी अलग अलग कंपनी के, अलग अलग मार्केट में अवेलेबल है। अब ये पैनल आपको मिलेंगे कहां से? कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जो नियरेस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वहां पर कांटेक्ट कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए, क्लियर हो जाइए, फिर आप सोलर पैनल लगाइए। किसी के कहने पर आप सोलर पैनल मत लगाइए कि इस कंपनी का लगा दीजिए, मत लगाइए। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, लाइव जो वीडियो है वो देखिए, फर्जी वीडियो से सावधान रहे। बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो फर्जी भी है, जिसमें आपको बताते कुछ और है, होता कुछ और है। जो रियल वीडियो है उस पर भरोसा करें आप। तो आज के वीडियो में आपने कंप्लीट जानकारी ली है कि एक आटा चक्की चलाने के लिए कितने सोलर पैनल लगाने होंगे, कौन से लगाने होंगे और खर्चा कितना आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर दीजिए। आपका लाइक हमारा हौसला बुलंद करता है। हमें ऐसा लगता है कि आपने लाइक किया, इसका मतलब हमारी मेहनत सफल हुई है और आपको फायदा मिला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में ही एक घंटी का निशान आ रहा है, उसे जरूर दबाइए। उससे क्या होता है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है और ऐसी रोचक जानकारियां आप तक पहुंच जाती है। अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं या तो आप कमेंट करिए, कमेंट में लिख दीजिए। टेक मेवाड़ी आपके लिए हमेशा सहायता के लिए तैयार है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे